शर्मा साहब मौजूद हैं जी, इनको ले लेते हैं। उम्मीद है कि हेलो। जी शर्मा साहब, जी हेलो शर्मा सर, साहब कैसे हैं आप सब? जी जबरदस्त। शर्मा ठीक जी, है। आप कैसे हैं? जी सर, मैं अच्छा हूँ। सर एक्चुअली मेरे को आपसे बात करनी थी सर, एक्स हिंदू अली रजा जी से। जी जी जी। जी। मैं हाजिर हूँ शर्मा जी, सर लेकिन आप थोड़ा सा अपना परिचय करवा दीजिए कि आप हमारे जी एथियस्ट जी भाई सर, हैं या साथी हैं। नहीं नहीं, मैं हिंदू ही हूँ। मेरे को आपसे बस आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। जी जी। जी पूछिए। नहीं, वो हाँ पूछ रहे हैं सर, कि आप रिलीजियस हैं या एथियस्ट हैं। मेरे भाई शर्मा साहब, वही आप वही मैं कह रहा एथियस्ट हूँ। हैं? मैं यस सर, अभी मैं रिलीजियस ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। चलें। So, sir, I want to do a healthy debate. So, yeah. So that's why I am come here. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हेल्दी डिबेट तो होगा देखिए तो शर्मा जी, इस शर्मा जी टॉपिक पे। आप फरमा रहे हैं कि आप एक हेल्दी डिबेट के लिए तशरीफ लाए हैं। किस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए तशरीफ लाए हैं? यस यस यस, तो वही मैं आपसे अभी बात करूंगा। सर, मेरे को आपकी आइडियोलॉजी जाननी कि आप एक्स हिंदू क्यों बने, रीजंस। जी ठीक है, बस हो गया सवाल आपका। नहीं नहीं सर, मतलब ये नहीं है। मतलब आप बोले ना, फिर आगे बातचीत करेंगे। जी मैंने ये देखा कि ये हिंदू धर्म है ना, जो इसके अंदर ना जी बहुत वाहियात बातें लिखी हुई, इतनी 18+ बातें लिखी हुई हैं। और फिर इसमें जात पात है, कट्टरता है, कोई असूल कोई नहीं है। कोई पता नहीं कि किसको भगवान बनाना है, क्यों बनाना है, भगवान बनाने का क्राइटेरिया क्या है। और ये जो पखंड किया हुआ है, शुरू मूर्तियां बना बना के प्राण प्रतिष्ठा कर करके, भाई उन बंदों के अंदर कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से उनकी पूजा उपासना आप करने लग गए, उनकी मूर्तियां करने लग गए? क्या बात थी जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें कर रहे थे? तो ये वो सर, कारण है हाँ सर, जिसकी आप वजह से इससे हमने पहले। हमने हिंदुइज्म को सर फिर त्याग दिया। ठीक है, ठीक। सर, आप इससे पहले आपका नाम क्या था? मैं ये बहस करना, बातें करना जरूरी नहीं समझता। ओके ओके सर, ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ओके। जी। सो शर्मा आपने साहब, अगर बोला कोई कि टॉपिक पे बात करेंगे तो बेहतर है कि ये एक्स हिंदू। अब आपने कभी जाके पूछा कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हैं, आप एक्स ये क्यों हैं, आप एक्स वो क्यों हैं? छोड़िए, टू द हाँ, ये पॉइंट पे बात अच्छा बात आपकी सर, करें, सही है। वही क्योंकि वही आप सर, डिबेट जो करना बात चाहते मैंने हैं। कही है, जी देखें जी शर्मा जी देखें, जी मैं आपको अगर हकीकत बताऊं ना, जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं उनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। आप कहते नहीं जी, आज मैं आ गया हूं, मैं बताऊंगा कि राम जी की क्यों पूजा उपासना हम करते हैं, क्यों मूर्तियां करते हैं। मैं आज बताऊंगा कृष्ण जी की पूजा हम क्यों करते हैं। आज मैं वही बताऊंगा मैं। कि हम शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने ये एतराज किए। तो इनमें से आपको सर किसी बात के सर, ऊपर कोई शंका नहीं हुई, आपको मेरे नाम से प्रेम हो गया। और आपके जो बुत और भगवान बेचारे, उनसे आपको कोई प्रेम नहीं है, नहीं उनको उसी सर, तरह छोड़ दो। एक्चुअली आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने आपका नाम इसलिए पूछा क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो, देयर इज नो एल्स एल्स थिंग। तो अभी आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने बोला कि हिंदुइज्म में ये सब है, 18+ बातें। सर, आपने क्या रियल हिंदुइज्म को फॉलो किया या ये पोल्यूटेड वाले हिंदुइज्म को? हो, क्या बात है। अच्छा, ये दो तरह के हिंदुइज्म है शर्मा जी। यस वाह सर। क्या। देखिए मैं अच्छा आपको ये, बताता हूँ। जी बताइए बताइए, देखिए मुझे तो मैं आपको पता बताता नहीं। एक हूँ। सर प्लूटिड है और आपने एक जो प्लूटिड 18 नहीं। सर आपने जो ये 18+ बातें बोली, ये आप बता सकते हैं आप कहाँ पर थी? जी जी, आप अच्छा, कोई नाम, अली रजा खुरम साहब, ये कौन से पहले नाम इनसे है ये जहां पर पूछ नहीं? लीजिए, ये प्लूटिड हैं या ओरिजिनल वाले हैं? हमें पता तो चले ना हम किससे बात कर रहे आई एम हैं। यस सर, आई एम द ओरिजिनल वन एंड आई नो माय हिंदुइज्म वेरी वेल। तो ओरिजिनल वन, तभी मैं अरे आपको भाई, बात करना प्लूटिड है। नहीं है। क्या बात है प्लूटिड भाई, नहीं क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप प्लूटिड भी नहीं हैं, और मुझे ये बताएंगे कि ये जो प्लूटिड नहीं होते, इनके धर्मशास्त्र कौन से, और जो प्लूटिड हैं उनके धर्मशास्त्र कौन से हैं? वैसे तो मैं बड़ी हद तक समझ गया हूँ, और मैं क्या, हमारे नाजरीन भी समझ गए। तो आप एक दफा फरमा दीजिए कि कौन जी जी से सर। हैं सर जी धर्मशास्त्र। जी जी। सर, आपने जो क्वेश्चन बोला, पहली बात तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये पुरानाज़ हैं, जिनमें आपने स्टोरीज़ देखी होंगी हमारे शिव जी की, या बाकी जो भी जो हमारे बहुत बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं। सर, दीज़ आर जस्ट स्टोरीज़, और ये अभी इन द मॉडर्न वर्ल्ड इतना इसका कोई लॉजिक है?
तो ये जो पुरानाज़ है ना हमारे पास ऑथेंटिक है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से आए तक तो ये बड़े फैब्रिकेट हो गए, और इन जैसी स्टोरीज़ पे बिलीव करना भी हमारा धर्म नहीं कहता। जो आपको मैं रियल अपने बताता हूँ। रियल हमारे उपनिषद हैं, वेदास हैं, और भगवत गीता है, और महाभारत है, और रामायण है। इसके अलावा देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग इन रियल सनातनिज़्म। इनको पुरानास फॉलो करने हैं, तभी जाके बेइज्जत होते हैं हर जगह, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ये गोबर ठीक है। भक्त की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इन और इनके उपनिषद बारे में देखिए, मेरी बात सुने, आप उनको इस तरह तो गुस्साना ना हो। अब वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप उनको गोबर भक्त कह रहे हैं, आप उनको पखंडी कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं जी वो सर, ब्रूटल। क्योंकि आपको, हाँ, इन दी एंड आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी। अनबायस होके सारे रिलीजन्स को देखना पड़ेगा, तभी रियलिटी जाके पता चलेगी। आप मेरी अच्छा बात अच्छा। समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो पूरा तो प्रयास कर रहा हूँ आपकी बात को समझने का। अच्छा सर, प्यारे भाई, आपने अली जो अली बताया, अली भाई, ये जो इन्होंने पखंडी कहा है, हमें कोई आचार्य जी का नाम भी बताइए ना, कौन कौन सा पखंड है, ताकि हाँ हमारे नाजरीन उस पखंडियों को भी ना सुने। शर्मा जी, ये जो पखंडवाद है, जो कौन कौन से आपके जो हैं वो पखंडी हैं, ताकि लोगों को बताइए आप जरा। हाँ, मैं आपको जी बताता हूँ। मतलब जी। पाखंडी भी नहीं कह सकते सर, मतलब उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा इलॉजिकल है, मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए। जैसे आप देखेंगे कुछ पुरानास को मेनली बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बल्कि उपनिषद में बोला गया है कि देयर इज ओनली वन गॉड, जिस जो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ठीक है ना? सेम इस्लाम में कहा जाता है। तो उपनिषद में ये बात कही गई है, वेदास में ये बात कही गई है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये बताया जाता है कि एक भगवान है, वो तीन काम कर सकता है, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस में ऐसे कि कोई लोटस पे बैठा है, या कोई मतलब हाथ में त्रिशूल लेके बैठा है। ये एज अ इनने अपनी भक्ति भाव से इनके इमेजिनेशन करके बनाया, और जो पुरानाज में इनके डिस्क्रिप्शन दिए थे, रियल में आप देखें तो भगवान एक है जो हमारे बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। वो एक मतलब आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते इवन, है ना? जिसने पूरे वर्ल्ड को बनाया, वही रचेता है, वही डिस्ट्रॉय भी करता है, वही पालनहार ही करता है। तो उस बेसिस पे तीन नाम रखे गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसको मेटामॉर्फ जैसा लिया गया, इन लोगों को समझ नहीं आया, इनने कुछ और मतलब निकाल दिया इसका। क्या बात है। शर्मा जी, ठीक है, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी। मैं उम्मीद जी करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। जी जी आपने सर, कुछ बोलिए। आपने कुछ धर्मशास्त्रों के नाम लिए, आपने कहा हम्म, उपनिषद, आपने कहा जी सर। वेद, आपने कहा वाल्मीकि रामायण, आपने कहा हम्म, महाभारत। ठीक है, जी सर। मैंने ठीक सुना? जी जी सर। इन धर्मशास्त्रों को आप कबूल करते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इनको पढ़ा हुआ भी है आपने? हाँ सर, ये है कि डिबेट वाली नॉलेज है मेरे पास, कि अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ इधर ये लिखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं लिखा है। देखिए, एक ये मतलब चीज़ होती है, शर्मा जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ पब्लिक के जी सामने, सर। आपके सामने। देखिए, हमारे साथ कई भाई तशरीफ़ लाते हैं डिबेट करने के लिए, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हम्म लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि ना तो आपने वेद पढ़े हुए हैं, ना हम्म आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हुई है, ना आपने महाभारत पढ़ी हुई है। हाँ, भगवत गीता एक दफ़ा नज़रों से शायद आपकी गुजरी हो। इनमें से जो किताबें आप मुझे बता रहे हैं, पुराना से ज़्यादा 18+ बातें मौजूद हैं, आपकी जी सर, तोपों से। आप रेफरेंस दे दीजिए मेरे को अभी अभी। अच्छा, चलें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वेदों के रचयिता हैं, जिन्होंने लिखित फ़ॉर्म हम्म में हमें ये वेद दिए, वो कौन हैं? वेद व्यास। अच्छा, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि उनका जन्म कैसे हुआ था? सर, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको यही बोला कि जैसे आप अच्छा, ये फिजिक्स में ज़रूरी भी नहीं है। पढ़ते हैं, जी, वही मैं जी। आपको कह रहा हूँ। आप अगर आप एक्स हिंदू बने हैं, आप उस आइडियोलॉजी से देखें कि आप क्यों बने हैं। आपने बोला कि 18+ बातें हैं, वो आप मेरे को बताइए, उस पर बात करेंगे। जी, जी, अब आपकी महाभारत पे बात करेंगे। मैंने पहले अर्ज़ की थी, आपने जी पढ़ी हुई नहीं। आपने पढ़ी हुई नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं। वेद व्यास जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनसे आपने वेदास लिखित फ़ॉर्म में ली और आज वही आपके पास हैं, जिनसे आपने महाभारत ली,
और जिनसे भगवत गीता ली, मैक्सिमम किताबें तो आपने इनसे ली हैं। एक किताब बाहर से जो वाल्मीकि जी ने लिखी, आपने वो भी नहीं पढ़ी हुई। तो इन किताबों के अंदर डिटेल्स मौजूद हैं। मैंने पहले अर्ज की थी कि आपने नहीं पढ़ी हुई। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और महाभारत की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि महाभारत में बड़ी खूबसूरत कुछ कथाएं, कुछ बातें मौजूद हैं। और आपने कहा था कि यहाँ ऐसा, उनके पिता का नाम पता है आपको? किनके पिता का सर? वेद व्यास जी। पूरा धर्म लेना है आपने उनसे, उनके पिता का नाम नहीं पता? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है अली भाई, ये जरूरी नहीं है। सुनिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक पढ़ाई होती है कि फिजिक्स के अंदर आप चीजें पढ़ेंगे, एक होती साइंटिस्टों के नाम जानेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं होता। रियल होता है कि आपको पता है कि क्या लॉजिक है किसके पीछे, और क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा गया है। और अगर आप शर्मा साहब, कोट भी करना पड़ता है ना कि भाई ये इन्होंने ये लिखा है, कोई रेफरेंस देने पड़ते हैं ना, आप रेफरेंस देने पड़ते हैं, फिर उनका नाम, स्कॉलर का नाम भी बताना पड़ता है ना। आप भी कोई साइंटिस्ट बात करेंगे तो कोई रेफरेंस देंगे ना कि भाई ये साइंटिस्ट है हमारे पास, इसने ये लिखा है इस तरह। ओके जी, आप इम्पोर्टेंस से इनकार करते हैं वेद व्यास जी की इम्पोर्टेंस से, कि वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए? नहीं सर, जो वेद व्यास की इम्पोर्टेंस है उसको इनकार नहीं करते, बट आप मेरे को पता है महाभारत से कुछ चीजें बोलेंगे, बट मैं आपको बता दूं जो रियल महाभारत की, अभी सब्र करें, वो रियल और उसका फैसला आपने थोड़ी करना है। यहाँ पर ये जो छापे छाप रहे हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जी ये हमारे शर्मा जी डिसाइड करेंगे कि कौन सी रियल है और कौन सी रियल नहीं। वो आपकी वो हैसियत तो नहीं है, आपने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो आपको ये डिग्री किसी ने नहीं दे रखी कि हम आपसे पूछेंगे कि ये रियल है या नहीं रियल है। तो हमने ये चीजें, ये तो फिल्माई भी गई हैं, ये दिखाई भी गई हैं, ये लिखी भी गई हैं, आपने नहीं पढ़ी, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? ये आपके सामने इस वक्त महाभारत मौजूद है, और ये वो महाभारत है जो अवार्ड याफ्ता महाभारत है, बुरी एडिशन। बुरी वालों को इसको मोस्ट ऑथेंटिक महाभारत माना जाता है। आपके सामने इसका सेक्शन नंबर 6 है, आदि वंशा वितराना पर्व है, चैप्टर नंबर 55 है, इसका पीडीएफ पेज नंबर 575 है, श्लोक नंबर 55 to 57 है। और कृपया पढ़ना आपने है, चलें इस बहाने ही पढ़ लें। चलें, ये क्या आ गया? ओहो सॉरी अरे भाई, रेफरेंस लेके आए आपने, कौन सी पिक्चर खोल दिया? जी सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ जी। शर्मा जी प्लीज यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। जी सर। This girl was called Satyavati. She was possessed of great beauty and had every quality and character. But because she lived among fishermen, the sweet smiling girl carried the smell of a fish for a long time. Wishing to serve her father, she plied a boat on the water. One day, when going on a pilgrimage, Parshara saw her. She was extremely beautiful and an object of desire. पराशरा जी देखें, तो अपमान न करें। ये प्राशर ऋषि हैं, ये वेद व्यास जी के पिताजी हैं। कोई स्लिप ऑफ द टंग हो गया, कोई बात नहीं अली भाई को। As soon as the wise one saw the beautiful one, the best of the sages wanted to make love to Vasu daughter. She told him, एक मिनट, क्या मेक लव? क्या? ये प्राचीर ऋषि ने उनको देखा, कश्ती के अंदर वो बैठी थी, प्राचीर ऋषि तशरीफ लाए, उन्होंने उनको देखा, और फिर क्या हुआ? वांटेड टू मेक लव। ये लिखा हुआ, द बेस्ट ऑफ द सेज वांटेड टू मेक लव टू वासु's डॉटर। ये जो वासु की बेटी थी, ऋषि जी के दिल में भावनाएं उठी कि वो कश्ती के अंदर उसके साथ प्यार कर ले। ऐसे ही है शर्मा जी, ऐसे ही लिखा हुआ है। शर्मा जी शर्माइए नहीं, अनम्यूट कीजिए। नहीं तो सर थोड़ा यहाँ पर कोई आ गया था कभी। अच्छा, वो थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, वेद व्यास जी की बात हो रही है, थोड़ा सा ना साइड पे को बचाना सुनो। तो ये मम्मा आ गए थे मेरे यहाँ पर। ओहो, चलो फिर खैर है, मम्मा की खैर। अच्छा चले, ठीक है। हाँ सर, आपने रेफरेंस क्या बोला सर? ये मैं आपको रेफरेंस बोल चुका हूँ, आपको ओरिजिनल किताब भी एक्चुअली पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर। अच्छा यार, एक्चुअली शर्मा साहब प्लीज आप थोड़ा पहले रेफरेंस पढ़ लीजिए। पढ़े तो सही ना, पहले ही परेशान हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें ट्रांसलेशन भी बताइए ताकि हमारे नाजरीन भी सुन लें। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा जो पढ़े।
थोड़ी सी ट्रांसलेट कीजिए। द बेस्ट ऑफ द सेजेस वांटेड टू मेक लव टू वासु's डॉटर, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब वही है जो लिखा है, बट आप ये क्या जो लिखा है ना, संस्कृत देखिए होती है हमारी सर, इसकी हमारी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है सर। इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की हुई है। ये काफी पुरानाज में भी सेम चीज की गई है। ओए होए, जो आपकी सबसे बेस्ट महाभारत है उसके अंदर भी इंटरप्रिटेशन जी गलत की हुई है। तो ये इंटरप्रिटेशन ठीक जी कौन करेगा? आप सर, करेंगे? आप करेंगे? आपने कोई इदारा खोला हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशन मैं आपका, वही कह रहा हूँ सर। सर जब जहां पर स्टार्टिंग ऋषि में आते हमारे पास हों? महाभारत शर्मा सर जी, जब ऋषि स्टार्टिंग आते में होंगे आपके पास, महाभारत पहले मेरी गुजारिश सुन लें। ऋषि आते होंगे आपके पास, ये छापों वाले आते होंगे कि यार ये हम तो परेशान है, हमसे इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होती, शर्मा जी आप कर दीजिए। तो आपने यकीनन कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ होगा। वही तो सर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात करना ऐड में करना भूल गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो महाभारत थी वो वर्बली पास हुई थी, ठीक है ना। ओए तो उस टाइम पे 8,000 श्लोक थे सर। आज कुछ ओए, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ओरिजिनल हमारे पास है नहीं। वेदास में जाना है, अभी तो हमने वेदास में जाना है। वेदास में तो बात ही वहां से शुरू होनी है कि टांगे खोल दो, मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसे लिखा हुआ। तो हमने तो अभी वेदास में जाना है। वो भी इंटरप्रिटेशन गलत है, ये भी इंटरप्रिटेशन गलत है, सारे स्कॉलर गलत हैं। वेदास में इससे ज्यादा 18+ बातें लिखी हुई, आपने नहीं पढ़ी, मैंने वही अर्ज की, आपको नहीं पता, इसको थोड़ा सा पढ़ें। इंटरप्रिटेशन आपसे थोड़ी करवाएंगे, ये बुरी वालों ने जो की है वो बताएं लोगों को कि क्या इंटरप्रिटेशन है। वो पागल है, वो बदनाम करना चाहता है सनातन को। जो लिखत फॉर्म में उसके पास आया उन्होंने उसी को ट्रांसलेट किया। तो जी बताइए क्या कर रहे थे ऋषि जी? अभी तो कश्ती के अंदर वो थोड़ा सा उन्होंने आगे भी जाना है, अभी तो वो भावनाओं की बात हो रही है। आगे थोड़ा सा बढ़िए प्लीज। Okay, sir. The sage wanted to make love to Vasu's daughter. She told him, "O holy hermit, the rishis are वही बात अब standing on बताइए, ये both क्या चाह banks रहा of था ऋषि? क्या चाह रहा था ऋषि? क्या चाह रहा था? ताकि लव करे वसु डॉटर के साथ, मनाए अच्छा, वो चाह रहा था मतलब। कि उसके साथ अपनी काम वासना जो उसके अंदर जागी है उसको शांत करे, ऐसे ही है? जी यहाँ पर जी ऐसा ही लिखा हुआ है, बट हाँ, चलिए आई आगे नो कि आगे। ये यहाँ पर ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं गलत लिखा है। हुआ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ। मेरे पास कम से कम 3 महाभारत मौजूद हैं, ठीक है? उन तीनों के अंदर तीनों को गलत फहमी लग गई है। उन्होंने एक दूसरे से बढ़ के बातें लिखी हुई हैं। मैं ज्यादातर ये बुरी वाली पेश करता हूँ, वरना बड़ी बड़ी आपकी पुरानी महाभारतें जो हैं उर्दू में भी ट्रांसलेट की हुआ है, वो भी मेरे पास है। उसमें तो उन्होंने वो जो यहाँ पर सीन बुना है ना, आपकी आंखें खुल जाएं। वो आंखें क्या खुल जाएं, यहाँ पर आपका अपना मूड बन जाता है। सॉरी, वो लिखा हुआ कुछ इस तरह के अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं कि यकीन करें कि आपने खुद परेशान हो जाना था। अच्छा खैर, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़िए क्योंकि हम हेल्दी भी। चैप्टर कौन सा बोल रहा है जी सर? ठीक जी अ, जी पढ़िए। ठीक है। The rishis are standing on both banks of the river. How can we intercourse when they are looking at ओ, us? ओ, 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 Thus ओ, addressed by her, एक the क्या great लिखा है? lord created a fox so that एक आहिस्ता 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 आहिस्ता, धीरे 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 धीरे। ऋषि तो बहुत इतना तेज नहीं था जितने आप तेज हैं। अच्छा, वो कहता है हाउ कैन वी हैव इंटरकोर्स व्हेन दे आर लुकिंग अस। ये कौन कह रहा है? ये वासुदेव की बेटी कह कौन? रही है। ये सत्यावती कह रही है कि हम कैसे इंटरकोर्स करें, इधर उधर ऋषि हैं खड़े हुए, वो हमें देख रहे हैं। हम्म, यानी कि मूड दोनों का जी बन गया हुआ, दोनों का मूड बन गया है। बगैर शादी के वो जी चाह रहे हैं कि कश्ती के अंदर कोई मस्ती कर लें। इसलिए वो कह रही है कि वो तो ठीक है, लेकिन अब मसला है कि इधर उधर तो ऋषि खड़े हुए हैं, ये जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर। ऐसे ही यही लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शादी के बगैर तैयार हो गई हैं और ये शादी के बगैर तैयार हो गए हैं। जी आगे पढ़िए। See, the great lord created a fog so that the entire place seemed to be covered in darkness. अच्छा फिर क्या हुआ, लोगों On को the साथ साथ। हाँ ठीक है। जो ग्रेट लॉर्ड थे उन्होंने फॉग क्रिएट की वहां पर, ताकि एंटायर प्लेस है वो डार्कनेस में कवर हो जाए, ताकि किसी को कुछ ताकि लोग दिखे ना। देखें ना। वो हाँ, वो मतलब वो जो समस्या आ गई थी, वो शर्मा रही थी सत्यावती जी कि वो लोग देख लेंगे। हम्म, इंटरकोर्स से मसला नहीं है, लोगों के देखने से मसला है। वो कह रही हैं भाई आपने जो करना है कर लें, बस लोग ना देखें। शादी भी नहीं करनी कोई बात, इंटरकोर्स करना है कर लें, बस लोग ना देखें। उनकी विश के ऊपर, उनकी इनकी विश। राय ले लीजिए ना, शर्मा जी की राय ले लीजिए, ऐसे ही है जी जी ऐसे ही शर्मा है। जी। जी शर्मा जी ऐसे ही है। जी सर यही लिखा है यहाँ पर।
अच्छा, आगे ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। On witnessing this sudden creation of fog by the great rishi, the girl was surprised and overcome with modesty. Satyavati ओहो! एक मिनट prettily said, एक मिनट, सरप्राइज एंड ओवरकम विद मोडेस्टी, ये क्या है? मतलब उसकी सर मोडेस्टी लेट्स थोड़ी, उसकी वो जो पाकीज़गी थी, उसकी जो पवित्रता थी, वो ओवरकम हो गई, बेकाबू हो गई वो। यार वो जी जी फोग वो बेकाबू होगी, सत्यावती जी बेकाबू हो गई। उन्होंने कहा शर्म हया लज्जा उतार के फेंक दो, वो बेबस हो गई। जी। O great, O great Lord, known to be a virgin and under my father's protection, O unblemished one, my virginity will be if I unite with you. अच्छा, क्या कह रही हैं कि क्या, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। विल बी विल बी सील्ड, क्या कह रही हैं वर्जिनिटी के बारे में? जी जी, बयान कीजिए O शर्मा great जी। Lord, शर्मा जी वो क्या कह आपने मेरे रही हैं? को O unblemished नहीं, वो बाद will में be पढ़ते। swayed if I unite. अगर मेरी virginity मैं लूज कर लूंगी अगर मैं आपके साथ यूनाइट हो, अच्छा, वो कहती है कि मैं अपनी बात O पे best पास of हूँ। the Brahmanas, अरे if my आपके पीछे virginity lost. पीछे से बहुत चुप शोर करवा आ दें रहा यार, शर्मा जी। है। आप पीछे कम से बोल भी रहे हैं, वो कोई ज्यादा बोल रहा है। पीछे से भी कोई मजेस्टी केस चल रहा है सारा। तेरा पीछे लगता है अमावस की रात चल अरे रही थोड़ा है। सा दूर हो जाए, वो भी परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या खुल गया। ठीक है तेरा जी जी सर, अब मैं आ गया हूँ थोड़ी उसमें शांत प्लेस में। जी जी, अच्छा किया आपने। अच्छा, अब बताइए कि ये क्या कह रही है, वो क्या परेशानी आ गई है? पहले फोक की सर डिमांड की सिंपली कि कोई देख ना ले, अब उसने जब सारा इंतजाम कर दिया तो नखरे करने लगे। कहती हैं कि अब मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, अब मैं पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी, ये बातें कर रही हैं। वर्जिनिटी लूज क्या मतलब अली भाई कुछ समझ नहीं ये पा हमें रहे हम। शर्मा जी बताएंगे। जी शर्मा जी। आ, सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या नहीं नहीं, कहते वो हैं, नहीं, ये इसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने। हाँ मैंने ट्रांसलेशन जैसा बोल दी कि सर वही। एक दफा फिर बोल दें, वो ये जुल्फकार भाई ने नहीं सुनी। एक्चुअली मेरे गले के साथ साथ कान भी बंद हो रहे हैं सारी, वो कुत्तों की आवाजें इतनी थी और टाऊ टाऊ हो रहे थे जी। सॉरी वर्जिनिटी सर का क्या आपको, करना। सॉरी नहीं सर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो गई मेरी वजह से। नहीं नहीं कोई नहीं। वो सारा आपने कौन से उसको उनको इनवाइट किया हुआ था कि भाई आज पीछे भौंकना है आपने, आगे बस। हाँ सर ठीक है, ये ठीक है। बता दीजिए आपकी बताइए क्या मेहरबानी लिखा ये। हुआ है। ओ ग्रेट लॉर्ड, नो मी टू बी अ वर्जिन एंड अंडर माय फादर प्रोटेक्शन। ठीक है। ओ ग्रेट लॉर्ड, मैं एक आप जैसे कि मेरे को वर्जिन बोला गया मेरे फादर प्रोटेक्शन के अंदर, ओ अनब्लेमिश्ड वन, माय वर्जिनिटी विल बी सोल अगर मैं आपके साथ यूनाइट हो जाऊं, मतलब एक हो जाएं हम दोनों। ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, इफ माय वर्जिनिटी इज लॉस्ट हाउ विल बी आई एबल टू रिटर्न होम। अगर मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, ओ ब्रह्मणास, बेस्ट ऑफ द ब्रह्मणास, ब्राह्मण में सबसे बेस्ट, तो मैं कैसे अपने घर जाके मुंह दिखाऊंगी। ओए होए होए होए। अच्छा, अब ये समस्या आ गई। पहले कह रही थी कि कर लो कोई बात नहीं है, इधर उधर लोग हैं। उस बेचारे ने हम्म फोक क्रिएट कर दी कि वो लोग ना देखें। अब उसने वो फोक क्रिएट कर दी है, अब कह रही है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। ऐसे ही है। हम्म बिल्कुल। अच्छा, ये नखरे कर रही है ना, मतलब भाई पहले ही आप कहते, पहले ये बात रखे ना, पहले कह रही है इधर उधर लोग देख रहे हैं। चलें खैर, आगे जी बढ़ते हैं। जी। आगे पढ़िए। ओ वाइज वन, इफ माय वर्जिनिटी इज लॉस्ट हाउ विल आई एबल टू रिटर्न होम। ओके ये हो गया। ओ वाइज वन, आई विल नॉट एबल टू स्टे एट होम। ओ ग्रेट लॉर्ड, bear this in mind and then do what is proper. The best of the rishis हाय हाय, रुक hope. जाइए रुक जाइए रुक जाइए। वो कह रही हैं कि देखें ये चीज मैंने आपको बता दी, अब आपका जो दिल करता है करें। ये मैंने आपको हम्म बता दिया है कि फिर मैं क्या करूंगी ये वो, लेकिन मैंने बता दिया है, मर्जी आपकी है।
आपका अब जो दिल करता है आप कर सकते हैं, मतलब वो रेडी हो गई, तैयार हो गई हैं, ऐसे ही है? अली अच्छा भाई ठीक है। आप ट्रांसलेशन कर दे और उनसे पूछते जाए कि ये इसी तरह ही है, नहीं तो नहीं नहीं टाइम समय बच जाएगा। नहीं नहीं जुल्फकार भाई नहीं थोड़ा सर, सा रह आप गया। सर आप संस्कृत श्लोक दिखाइए, उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन करिए। मुझे इसको एक लगता है बार मिस इंटरप्रेटेड है। पढ़िए तो सही, पढ़िए तो सही मेरे भाई, पढ़िए। ठीक है, ये इतना हो गया सर। इसके बाद द बेस्ट ऑफ द ऋषिज वॉज वेरी प्लीज एट हर वर्ड्स एंड रिप्लाई, हाय, इफ आफ्टर यू डू दैट विच थोड़ा थोड़ा प्लीजेज मी। एक्सप्लेन भी करें ना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें किस बात पर देखिए, प्लीज हो गए। बेस्ट, ओ बेस्ट ऑफ द ऋषिज, आप वो बड़े प्लीज हो गए थे किस बात पे? एट हर वर्ड्स एंड उस भाई उनकी बातों पे। ठीक है, कौन बड़े सी बात, प्लीज हो गए थे। कौन सी बातें? भाई की हाँ ठीक शादी भी थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा शर्मा भी रहे। चलो ट्रेनिंग हो जाएगी शर्मा जी आपकी भी। है। Even after you do that which pleases me, you will remain a virgin. अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो कहते हैं, अगर तुम मुझे प्लीज करोगी, राजी करोगी, तो मैं क्या हम्म कर दूंगा? क्या कर देंगे? वो कहते हैं राजी कर मुझे, किसी भी तरह से राजी कर। तो फिर वो क्या हम्म करेंगे? You will remain a virgin. हाँ, वो कहता है टेंशन ना लो, बाद में तुम दोबारा वर्जन हो जाओगी, मैं इतनी फोक क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो उधर एक झिल्ली नहीं लगा सकता, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा फिर? Oh beautiful but timid one, ask me for any boon that you desire. अच्छा, वो उनसे वरदान मांग रहे हैं। ठीक है, वो मांग नहीं रहा, वो मांग रही है, कहती है कि कर लो हाँ लेकिन वही फिर वही, ये सॉरी सॉरी, मांग रही हैं। हाँ भाई, मैंने ये सारा कुछ करवाना है कश्ती के अंदर, कश्ती के अंदर मस्ती करवानी है, तो भाई मुझे कोई वरदान भी तो दीजिए, कर लीजिए, आप जैसे राजी होते हैं मैं आपको राजी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वरदान एक चाहिए। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। हाँ आगे चलिए, आगे चलिए, वेद व्यास को आने दीजिए। Okay, one with beautiful smiles, my boon has never proven to be fruitless. Having been thus addressed, she asked for the boon, that her body might always have sweet scent. ठीक हाय है, हाय हाय, इन्होंने क्या बोला। होगा? हम्म, हाँ ठीक। वन क्या विथ बोल? ब्यूटीफुल, हम्म, जो ब्यूटीफुल है किसके साथ? वन ब्यूटीफुल विथ स्माइल्स। ठीक है, माई बून हैज नेवर प्रूवन टू बी फ्रूटलेस, मेरा वरदान कभी भी बिना फल के नहीं जाता। Having been thus addressed, she asked for the boon that her body might always have sweet scent. ये बात एड्रेस होने के बाद भी उसने किन्ने she asked for the boon that her body might always her body might always have sweet scent. वो खुशबुएं आने लग जबकि जाएंगी। हम्म वो कहता है तुम्हारी बॉडी से हर वक्त खुशबू आया करेगी, एक बार बॉडी को बॉडी के साथ मिलने तो दो, मैं सारे इत्र तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, उसके बाद तुम्हारी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आया करेगी। ऐसे ही है? जी सर। जी जी, आगे आगे बढ़िए। The great Lord granted her what her heart desired. Then, having obtained the boon, she was extremely happy. The one adorned with all the charms of a woman had intercourse with that rishi of wonderful deeds. ओए होए होए होए, क्या 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 हुआ? The great lord, हाँ, मतलब जो जो भी किसमें यहाँ किसी ऋषि की बात हो रही है। मतलब ये कि दरिया में, दरिया में, हाँ, दरिया द में ग्रेट कश्ती? लॉर्ड। अब सर नहीं, यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड कौन है यहाँ नहीं, पे? पूरी बात तो करिए ना, वो दरिया था, दरिया था ना, हम्म। दरिया में कश्ती थी, हम्म कश्ती में मस्ती थी, वो सत्यावती थी, सॉरी, और वो प्राची ऋषि थी, ऐसे ही था। हम्म और वो आपस में लग पड़े सनातन की प्रैक्टिस करने, उन्होंने इंटरकोर्स कर लिया, ऐसे ही है? किसकी प्रैक्टिस? सनातन की, सनातन की। व्हाट डू यू मीन बाय सनातन की प्रैक्टिस? ये जो हो रहा है, ये सनातन थोड़ा ना है। वो ये और क्या है, ऋषि वेद व्यास जहाँ से हैं, सनातन आपने उन्हीं से लिए। अच्छा चले आगे पढ़े। सर आप, सनातन का मतलब होता है एटर्नल और धर्म का मतलब होता है लॉ, द एटर्नल लॉ विच कैन नॉट बी चेंज, मतलब वही उस जो पे मैंने आपको बताया। ये इटरनल लॉ ही है कि इस तरह करेंगे तो बच्चा हो जाएगा, भले शादी आप करें या ना अरे करें, ये 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 इटरनल कैसे लॉ ही है। एटर्नल लॉ है?
ये इटरनल ऐसे लॉ तो है मैं कि बच्चा पैदा हो ही जाता है, आप शादी करें या ना करें, सेक्स कर लें तो बच्चा पैदा हो सकता है। तो लिहाजा ये सनातन टेंशन ना लें, आगे आगे पढ़ें। सर वेद अगर व्यास आप जी सनातन, आपने तो हाथ ही रख जी दिया। मैं पढ़ता हूँ सर, ये वाली बात कंप्लीट हो जाए। आपने जी, बोला ये सनातन के ऊपर, आप डायरेक्ट फिर इस्लाम को ही बोल रहे हो, क्योंकि सनातन की जैसी डेफिनेशन है वैसी इस्लाम की भी डेफिनेशन है। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ऋषि वेद व्यास जी पे बात कर रहे हैं, प्लीज कृपया तो सर शर्मा जी। ये जो आप कस कस वर्ड्स यूज कर रहे हो प्लीज ये ना करें। चले, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको सनातन की प्रैक्टिस शब्द बुरा लगा, हालांकि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इस चीज को सनातन का इटरनल रोल बोला गया है, रूल बोला गया है। और मैं आपको सनातन की प्रैक्टिस या धर्म की प्रैक्टिस शब्द दिखा सकता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में, जो काम यहाँ पर हो रहा है मैं दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन आपको बुरा लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज आगे बढ़िए, वेद व्यास जी को आने दीजिए। कहाँ पहुंचे थे सर हम? वो वो क्या कहते हैं, वो शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया उन्होंने, आपस में एंजॉय करना शुरू कर दिया, यहाँ तक पहुंचे। Thereafter she became known on earth as Gandhvati. 57 men, Gandhvati, okay. 57 men on earth could smell her fragrance from the distance of 1 yojan. After that, she was also known as Yojan Gandha. ठीक है, इधर बोला है कि जिस इंसिडेंट के बाद वो बन गई चार्म्स ऑफ वुमेन, सॉरी, ये बन गई गंधर्वती। जी ये जी, क्या निकाल दिया? वो स्मेल जो आ रही थी वो खत्म हो गया, तो खुशबुएं आने लग गई। ये देखें, अब मैं आपको इसकी तस्वीरी पिक्चर दिखाता हूँ, मुझे बताना है ऐसे ही हुआ था ये जो आपने पढ़ा है। ये देखिए, यहाँ से बात शुरू हुई, यहाँ से ऐसे हुआ, ये कश्ती में बैठी हुई थी सत्यावती जी। आपने जो स्टोरी पढ़ी ऐसे ही था? प्राशर ऋषि पीछे से आए। जी जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा और आ गया है, फिर ये कश्ती में बैठ गया, ऐसे ही हुआ था। हम्म ये तस्वीरें सनातनियों ने बनाई हुई, फिर कश्ती में बैठ के ये गपशप चल रही है, हम्म ऐसे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये काम शुरू हो गया। हम्म ये देखें, वो कश्ती उन्होंने फिर तोड़ी तो नहीं डाली कहीं। चले खैर, उसके बाद एट द एंड ये बच्चे जी आ गए, वेद व्यास जी तशरीफ ले आए, इस प्रोसेस से पैदा हुए। तो अब शर्मा जी आप मुझे बताएं कि आप क्या फरमाना चाहेंगे। आपके जो धर्म के बानी हैं, धर्म गुरु हैं वेद व्यास जी, जी उनकी माता जी ने कोई शर्म लज्जा नहीं की। देखें अपना शर्मा जी, मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, सच बात कह रहा हूँ। अगर उनको ये पसंद आ गया था, मतलब ऋषि प्राशर जी को वो लड़की पसंद आ गई थी, उससे शादी कर लेते। और अगर वो बिल्कुल। सत्यावती जी को ऋषि जी पसंद आ गए थे तो उन्हें चाहिए था शादी कर लेते, ना कि वो कहते हैं कि बस जी इधर उधर लोग देख रहे हैं, कर डालो, जो जिस तरह तुम राजी होते हो कर लो कर लो। तो ये हम्म एक अच्छी खातून ऐसी नहीं होती। इसमें कोई मसला नहीं सर है कि वो सेक्स करना चाहते थे, शादी कर लेते। वही मैं या उसके आपकी बाद बात कह रहा हूँ सर। जी जी, इसके आगे कोई स्टोरी है कि इसके रिलेटेड इनको कोई श्राप व्राप मिला या इनके साथ कुछ बुरा हुआ? वो कोई नहीं, बुरा शुरा क्या हुआ, इन्होंने और लड़कियों के साथ बुरा किया, वेद व्यास जी ने भी यही काम किए, फिर महाभारत में लिखा हुआ है। अभी तो मुझे आपको पता है ना, वेद व्यास जी खुद ये काम करते हैं। अभी तो हम हम्म उधर भी जाएंगे, अभी यहाँ तक मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। हाँ, देखें मैं राय शर्मा, देता हूँ सर आपको, एक मिनट। सर ये जो आप सेक्स वेक्स की बात कर रहे हैं सर, ये कोई मतलब ऐसे बुरी बात भी नहीं है, बट ये जो यहाँ पोर्ट्रे किया गया है वो हर तरीके से गलत है। मतलब अच्छा ये कोई अच्छा, आपको ये कैसे कोई पता चला? अच्छा, हाँ ये कोई अच्छी इमेज तो बाहर नहीं पोर्ट्रे करता। अच्छा, आपको क्या लगता है शर्मा जी, चलें इसी पे बात कर लेते हैं। मसला हम्म ये है कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह आपसे अच्छे से बात करूंगा और समझाऊंगा। देखें शर्मा जी, कोई पागल है, कोई बेवकूफ है। एक महाभारत वाला भी बेवकूफ है, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, सब ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। वो आपसे बड़े सनातनी हैं, वो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उसको जानने के बाद ये सारी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है, इसलिए वो उसको लिख रहे हैं। हाँ, सर अब वही आप तो मैंने कहें, अब आप कहें ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये है ही नहीं है, तो शर्मा जी आप शर्म के मारे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी बातों पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन सत्य यही है कि ये है तो उन्होंने लिखा है। वो सनातनी है, कोई सनातनी सनातन को बदनाम नहीं करना चाहता। हाँ,
वो ये कहता है कि अगर हमने सनातन को इस तरह से रिप्रेजेंट ना किया जिस तरह वो हमारे पास पहुंचा, तो ये खयानत होगी सनातन के साथ। इसलिए उन्होंने वो एज इट इज चीजें पेश कर दी। अब आपको अच्छी नहीं लग रही, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बुरी बात भी नहीं है, आपने खुद फरमाया कि ये नहीं कौन सा सर, बुरी बात। सेक्स करना कोई बुरी बात तो नहीं है सर। बाकी शादी के बगैर सेक्स करना बुरी बात है। नहीं शादी नहीं, करके, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात। शादी करके करें यार, आपको बच्चा बिल्कुल। पैदा करना है शर्मा जी, देखें आप शादी कर लें, बल्कि उनको बच्चा नहीं पैदा करना था। यहाँ पर इस स्टोरी से ये साबित होता है आपके सामने कि वो जस्ट एंजॉय करना चाहते थे, दोनों का दिल आ गया था, शादी की तरफ तो वो गए ही नहीं, ये तो बात ही नहीं की उन्होंने, ये एक गलत बात थी। इस गलत हरकत के नतीजे में अगर सोसाइटी में, शर्मा जी, एक सोसाइटी में एक औरत जो है इस तरीके से किसी मर्द के साथ वन नाइट स्टैंड करती है, एक बच्चा पैदा कर लेती है, सोसाइटी में उस बच्चे को क्या कहा जाता है? मतलब वो क्या कहते हैं, घटिया ही बोला जाता है सर, ये तो घटिया बात है। नहीं, लफ्ज क्या, शब्द क्या बोला जाता है? सर मैं बोल नहीं सकता सर, मेरे उसके खिलाफ है वो केस। उसके खिलाफ कैसे है? वो आपके जो जिनसे आपने वेद लिए हैं वो सारे वो खुद ऐसे सर पैदा हुए, तो आप नहीं बोल सकते। सर इसका ये मतलब थोड़ा ना सर मैं अपना धर्म भूल जाऊं, जो कृष्ण ने भगवत गीता में धर्म बोला है वो भूल जाऊं, होए होए इसका होए ये होए होए। मतलब नहीं चले निकलता। चले, कोई बात नहीं, अब हम भगवत गीता में आ जाते हैं। यहाँ तक आपने कहा कि आपका धर्म इजाजत नहीं दे रहा। चलें, कृष्णा जी तो, कृष्णा जी तो खुद, जी धर्म लिखने वाले हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, इनको शर्म आ रही है। वेद व्यास जी आ रहे हैं, पराशर ऋषि जी आ रहे हैं, उन्होंने ये काम सर किया है, उनको नहीं अगर शर्म आ ऐसा है तो ये एक गलत इमेज पोर्ट्रे करता है सोसाइटी में, बट इससे कोई सनातन को कुछ नहीं होता कि वो सनातन धर्म रही। खराब होगा। यहाँ मेरे तो कुछ भाई, ऐसा दिखता नहीं। मेरे भाई, इनसे आप सनातन धर्म ले लें, आप आर्य समाजी हैं, ठीक है, तो आर्य समाज के तो अपने अंदर ये नियोग वाली और नियोग प्रथा और ये बगैर शादी के अगर आपको बच्चा प्राप्त करना है, संतान प्राप्त करनी है, तो ये तो जायज है, इसको आप गलत कह रहे हैं। और आपके ये सारे धर्मशास्त्र, नहीं, ये तो सर, महाभारत, नहीं नहीं, ये बिलीफ हो गया सर। शादी तो सर एक शादी में आप रियल में देखें, वो तो सिर्फ परमिशन दी जाती है सेक्स करने के लिए, रियल में वो भी कुछ नहीं है, वो तो अच्छा अच्छा बिलीफ अच्छा, हो गया सर अपना अपना। मतलब फिर ऐसे ही हो जाना चाहिए, ये कश्तियों में बच्चे पैदा करें और तुम कहाँ और मैं कहाँ, नहीं, ये ये तो ठीक है, ये ह्यूमन शादी। सिविलाइज हुए ना सर, उन्होंने चीजें बनाई, जैसे सिविलाइज हुए उन्होंने चीजें बनाई कि हमें इस तरह से करना है, क्योंकि सब लोग ऐसे करने लग जाएंगे, तो इसलिए ये सब चीजें बनी। अभी अपना अपना बिलीफ है कि वो सिविलाइज बोल रहा लोग है नहीं कि थे ना, मतलब ये लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, आज के लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, ऐसा ही है। सर बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बोला कि अनबायस तरीके से सारे धर्म को देखना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज लिखी है तो वो एकदम गलत लिखी है, वो नहीं नहीं, बिल्कुल लो लो, अप्लाई नहीं एक होती काम, एक सोसाइटी में। कांड ऐसा हुआ है, एक कांड ऐसा हुआ है, तो उस कांड को लिख देना गलत है या वो कांड गलत है? कमाल है भाई, लिखे को गलत कह रहे हैं, कांड ठीक है, कृष्णा वो जी की कांड तरफ गलत आ जाए, मेरा ख्याल है वेद व्यास को नहीं वे मानते, तो भगवानों को तो मानते हैं नहीं भाई। है। कृष्णा हाँ जी जी, के बारे में कोई बात रखना चाहते हैं तो वो रख ले आप, क्योंकि कृष्णा जी के भक्त लगते हैं। जी आप कृष्णा भक्त हैं जी, शर्मा जी? सर मैं उनका भक्त, मतलब जो भगवत गीता में कृष्ण ने जो बात बोली, फिलॉसफी बोली, एडवाइस भगवत बोली, मैं गीता में भी उनका आपको भक्त। दिखा देते हैं 18+ बात, भगवत गीता में भी दिखा दें। सर 18+ बात उससे कुछ नहीं हो जाता कि वो बात गलत है कि नहीं है। चले, एक और बात आपको मैं भगवत गीता से अच्छा, वैसे ये भगवत गीता जो किताब है, इसको लिखने का मकसद क्या था? यही सर, भगवत गीता का मकसद ये था कि श्री कृष्ण ने ये बताना चाहा कि लोगों को कि कैसे ये मॉरल वैल्यूज यूज करके वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। ये तो नहीं है, बिल्कुल सर, ये यही है। ये जो तभी उन्होंने, ये जो उन्होंने आदेश दिया था, ये तो वो अर्जुन के साथ बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई युद्ध करो, ये तो युद्ध करवाने के लिए, वो कहते हैं जो आप वो हार गए हो ना, जो आप लोग वो हार गए हो जुए के अंदर, महाभारत में जो कहानी पूरी है, वो कहते हैं जुए के अंदर जो आपने हार दी थी ना सल्तनत, वो अब आपने वापस लेनी है, ठीक है। हम्म। ये आपके सर सामने, मैं आपने जुल्फकार भाई स्क्रीन शेयर कर दें। सर आपने उपनिषद पढ़े हैं? यार आप ना उपनिषद की तरफ भी चले जाते हैं, पहले इसका तो कुछ कर लेना। आपने भगवत गीता का नाम लिया, आपने महाभारत का नाम लिया, अब महाभारत में आपने कहा ऐसी कोई बात है ही नहीं है। मैं सच बताऊं आपको,
शर्मा जी, आप मैंने आपसे आपसे तब भी कहा था आपने पढ़ी हुई नहीं। इससे भी गंदी बातें, ये तो कुछ भी नहीं। पूरा पूरा माहौल बना के महाभारत के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो मैं भी बयान करने से कासिर हूं। लेकिन इस वक्त क्या आपके सामने मैं भगवत गीता, जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट किताब आप फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, उसके मुताबिक तो ठीक है। चैप्टर नंबर चैप्टर 9 नंबर वर्स नंबर 30। जी जी, ये आप कहीं से भी ले लें, नीचे से ले लेते हैं, किसी वेबसाइट से ले लेते हैं, ये तो इसने निकाल ली है। पहले इनसे जान तो ले, इन्होंने कुछ पढ़ा भी है ये अली भाई देखिए, के नहीं है। आज मैं डिबेट करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कुछ नहीं पढ़ा भाई इन्होंने। कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो तो मैंने पहले अर्ज नहीं की। सर, ये लिखा हुआ है 9 ऐसा में। नहीं। कुछ पढ़ा हुआ है भाई, बता तो दीजिए क्या क्या पढ़ा है आपने भाई शर्मा साहब। सर जो मैंने आपको सनातन डिफाइन किया वही सनातन है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखे ना आपके सामने, ये तो सनातन नहीं है। चले खैर, ये क्या एक रेफरेंस ले लें। हाँ, ये इसको पढ़िए प्लीज, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए। even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. इसमें लिखा हुआ है कि एक महापापी भी हो, एक दुराचारी आदमी हो, आपने उसको सेंट समझना है, आपने उसको साधु समझना है, क्योंकि वो कृष्णा जी की भक्ति में लीन है। तो आपने उसको अब साधु ही समझना है। महापापी, आप जानते हैं महापाप, पाप के अंदर कौन कौन सा पाप आ सकता है? सर इसकी जो मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या है। Even if a person of very bad conduct worship me with exclusive devotion, he should be regarded as a saint, for he made the right resolution. वही आपने पढ़ा है, यहाँ पर भी वही कि अगर वो कमिट करता है तो हाँ, बुरे मैं से आपको बताता हूँ इसका मतलब। जी सर, मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। भगवत गीता कोई ऐसे हलवे का काम नहीं कि उठा के कहीं से भी वर्स बोल दिया, तो इसका मजा मतलब आया कुछ भाई, और होता है। डायलॉग का मजा आया भाई। अच्छा, ये जो मैं मतलब बताता कुछ और होता है, ये जो मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर इन्होंने जिन्होंने लिखा हुआ है ये बेवकूफ है, ये पागल हैं कि इन्होंने ये संस्कृत के अंदर लोगों ने बिल्कुल ट्रांसलेशन सर, की है। समझे ही नहीं भगवत आपको गीता, मतलब का पता भगवत गीता नहीं है। समझे ही नहीं है। चले एक दूसरी आपको भगवत गीता दिखाता हूँ, सर समझ। एक मिनट, मैं इसकी आपको सारे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बेवकूफ सर। मैंने बेवकूफ तो कहना। ये देखें, अब आ जाते हैं ये वेदा डॉट, इधर से देखते हैं। ठीक है जी, इन्होंने क्या ट्रांसलेशन की, ये सारे इन्हें पता ही कोई नहीं है। इवन इफ द evilest sinner, कोई गंदे से वाइलेस्ट सिनर, कोई गंदे से गंदा पापी, बुरे से बुरा पापी या महापापी वर्शिप में, अगर वो वर्शिप करता है तो आप क्या करेंगे? कंसीडर राइटियस, आप उसको राइटियस समझेंगे। महापापी को जो महापाप कर रहा है, तो फिर क्या है, कृष्ण जी की भक्ति में तो लीन है ना जी, तो उसको आप महापापी समझे, महापापी नहीं, अब आप उसको साधु समझेंगे। ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है। कहाँ लिखा है सर? एक मतलब यहाँ पे दे आर टू बी कंसिडर्ड बिकॉज दे मेड द प्रॉपर। सर ये गलत ट्रांसलेशन लिखी है सर, इसका ये कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, दूसरी भी गलत निकल आई, ठीक है सर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप ये सुन ले फिर आप दिखाइए। ये स्वामी मुक्तनंदानंद साहब हैं, ये स्वामी मुक्तनंदानंद साहब हैं, एक मिनट रुक जाए ना, उनको जवाब दें, मुझे नहीं। ये दूसरे स्वामी भी देख लें कौन से, मैं कुछ 4-5 आपको दिखा तो दूंगा। सर आप आचार्य प्रशांत की सुनिए ना भगवत तो गीता आप की सबको कहें एक बार कि ये सारे बेवकूफ हैं। आचार्य प्रशांत की कौन वालों ने की है? ये प्रभुपादा जी हैं सर। ये इस्कॉन वाले सर, इनको नहीं है उतनी समझ में। प्रभुपादा के अलावा देख तो लीजिए। और चलें यहाँ पर आ जाते हैं, और एक और देख लेते हैं। ये इस्कॉन वाले नहीं है, ऊपर वाले भी इस्कॉन, मुक्तनंदानंद साहब भी इस्कॉन वाले नहीं थे। ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। सारी गलत है भाई, आप ठीक कैसे करेंगे? संस्कृत आपको आती कोई नहीं आती है यार, आती है उनको। अब ये एक नई ट्रांसलेशन है, वो क्या फरमाते? इवन इफ वन कमिट्स द, यहाँ पर भी वही लिखा है जी प्यारे भाई। ये सारे नहीं, सारे हिंदू हैं और सारी बेवकूफ है, पढ़े लिखे बेवकूफ है। मैं आपको बताता हूँ
सर आप मेरी सुन लें, फिर आप बताइए। मैं बताता हूँ इधर मेरा कृष्ण मन जी है ने क्या वाजिब बोला साहब ने है। ये ट्रांसलेशन। सर एक चलें मिनट जी, आप सर। बयान फरमाएं। हाँ ठीक है सर। देखिए पहली बात तो रही सर, गीता जो है सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके जो श्लोक हैं बीच में उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते हम, रेफरेंस क्योंकि रेफरेंस दीजिए शर्मा साहब, हाँ आपने मैं रेफरेंस आपको देना बताता हूँ। आपने जो चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 बोला, ठीक है ना? इसका हाँ जी। इसका रियल ट्रांसलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इवन इफ अ पर्सन ऑफ अ वेरी बैड कंडक्ट वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, he should be regarded as a saint for he has made the right ये resolution। ओरिजिनल ठीक है, अब ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये जो आपने फरमाया है, मतलब पूछ लेते हैं, ये ये जो प्रॉपर आपने ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन अभी है सर। किया, ये ओरिजिनल है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सर, अभी मैं बताता हूँ। इधर लॉर्ड इसमें कृष्णा मसला ने है बोला या है। नहीं है, ये आपने आपने बोला ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, चले हम मान लेते हैं ये ओरिजिनल है, ठीक है, हम्म। ओरिजिनल मान लें इसका। जी सर बिल्कुल। अब दोबारा से पढ़िए, इसके दो हिस्से हैं, आराम से पढ़िए जी, पढ़िए। हाँ ठीक है। तो इधर लॉर्ड कृष्णा स्टेट करते हैं कि इवन अ सिंफुल पर्सन, अगर एक सिंफुल पर्सन भी उनको होल हार्टेडली सरेंडर करता है टू हिम, यहाँ पर रुक जाए, शुड बी। यहाँ पर यहाँ पर रुक जाइए। एक हिस्सा है, एक सिंफुल पर्सन है हम्म। और वो भक्ति करता है कृष्ण जी, ऐसे हम्म। लिखा हुआ है। सिंफुल की नो डेफिनेशन सर, करें। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं लिखा। अभी तो आपने खुद फरमाया, चले क्या लिखा हुआ दोबारा बयान फरमाए। सर मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब कुछ और है, वो कॉम्प्लिकेटेड है मतलब सर। बाद में देखेंगे, पहले पहले वो जो शब्द वहां पर मौजूद है वो बोले, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आपने बोले थे, अब आपने शब्द बदले हैं, बोलिए प्लीज क्या लिखा हुआ है, सर शब्द वही है सर। क्या है, पढ़िए पढ़िए ना, बोलिए। 21 पढ़िए। Even if a person of very bad conduct worship me with हाँ, exclusive devotion। रुक जाए यहाँ पर, ये एक हिस्सा है। एक बैड कंडक्ट करने वाला आदमी, इवन इवन लिखा हुआ कि बहुत ही हत्ता के यहां तक कि अगर वो भी करता है, बुरे से बुरा गंदे से गंदा काम करने वाला बंदा भी भक्ति करता है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जो मैंने ट्रांसलेशन दिखाई थी वहां पर भी ये लिखा हुआ है, आप जिसको ओरिजिनल कह रहे हैं वहां पर भी वही लिखा हुआ है। अब मुझे ये जी बताएं जी कि ये सर। बुरे कर्म कौन से हैं, जो बुरे से बुरा कर्म है, ये दुराचारी लफ्ज जो मौजूद है, ये क्या होता है? सर वही मैं कह रहा हूँ, इसका ये यहाँ पर ये मतलब नहीं कि जो सबसे सिंफुल पर्सन होगा वो ये करेगा। इधर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब पापी इंसान है वो कृष्णा के सामने होल हार्टेडली सरेंडर होता है, तो कृष्णा उसको एज अ सेंट कंसीडर करेंगे और उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी डिवोशन से उसके सिंफुल कृष्णा नहीं करेंगे, क्राइम माफ कर। कृष्णा तो उसको समझेंगे, समझेंगे, आप भी समझेंगे, ये कृष्ण जी का आपके लिए आदेश है, सर आप भी यहाँ उसको पर यही मतलब समझेंगे। पता है क्या है? अगर आपने क्राइम कर मतलब लिया है, बाद में देखो समझेंगे ना, एज अ आपने बता दिया सोसाइटी ना। में, सर एज अ सोसाइटी में आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर कोई आपको नहीं, एज अ कहाँ लिखा हुआ है, पश्चाताप करना है, आपको कहाँ एज अ लिखा हुआ है सजा पश्चाताप मिलेगी, करना है। कहाँ लिखा हुआ है सजा मिलेगी? यहाँ पर तो लिखा है कि आपको उसको साधु मानना है। सर एक मैं बंदा ये आपके नहीं कह घर रहा में सर, आके ये तो बेईमानी करता है, ऑब्वियसली पता है आपको कि सिंफुल होगा एक उसको शख्स आपके सजा घर में मिलेगी आके सोसाइटी में। बेईमानी करता है, आपके घर में आके कोई और गंदा काम कर जाता है, तो आपने भगवत गीता के श्लोक के मुताबिक, कृष्ण जी की आदेश के मुताबिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का भक्त भी है, तो आपने उसको साधु समझना है, आप सर उसको वही तो मैं पनिशमेंट कह रहा हूँ, करें। अगर इतनी हलवी होती भगवत गीता तो स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ाई जाती सबको, स्टूडेंट्स हाय को? हाय 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 हाय, ऑक्सफोर्ड में भगवत गीता किस लिए पढ़ाई जा रही है? कौन से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही मैं बता, सर आप सर्च कर लीजिए, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड है? यूनिवर्सिटी में शर्मा जी, भगवत गीता पढ़ाई जाती है। शर्मा जी, अगर ये दलील रखनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें कुरान मजीद नहीं पढ़ाई जाती? ये मैं दलील वो ना नहीं कह रखें, रहा सर। आज कोई वो उधर रखें जहां पर, मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपैरेटिव रिलीजन के लिए बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चों को ये सिखाया जा सके। उसका मतलब ये मैं नहीं है कह रहा हूँ सर, वो एक स्पेशली अच्छी किताब के स्पेशली तौर पर वहां पर पढ़ा रहे हैं। स्पेशली कह रहा हूँ सर कि स्पेशली एक बुक को अलग से डिफाइन कर दिया कि ये नहीं, ये बहुत अच्छी है, ये कोई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को दो। बताएं, कोई यूनिवर्सिटी बताएं जहां पर कुरान मजीद नहीं पढ़ाई जाती, कोई एक। सर कुरान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरान तो बहुत बढ़िया किताब है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अब आपके घर में जो ऐसा कर गया है और है वो हम्म। कृष्ण भक्त, तो आप अब हम्म। उसको साधु मानेंगे या नहीं, पापी मानेंगे सर कि साधु वही तो मानेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ा है कि ये लिखा है तो सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझाए ना, क्या कॉम्प्लिकेटेड है?
आपने उसको साधु मानना है, आप एज अ सोसाइटी में रहते हो, अगर आप सिंफुल क्राइम करोगे आपको ऑब्वियसली सजा होगी। तो कृष्णा यहाँ अर्जुन से यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ शर्मा जी, यहाँ आपने कहा था कि आपका माइक में प्लीज म्यूट करना। शर्मा जी देखें, हमारी यहाँ तक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे अच्छी बात रही, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, यही तरीका कार गुफ्तगू का होना चाहिए। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपने मौका मांगा था कि आपको चांस दिया जाए, हमने आपको चांस दिया, और खुसूसन आपके फेवरेट बुक्स के ऊपर हमने बात की। तो आप अपना लास्ट पैगाम जो देना चाहते हैं, आपकी जो राय है वो दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ये इसी के ऊपर ना सर जो हमारी गुफ्तगू हुई है, जो हमने ओवरऑल जो गुफ्तगू आपके साथ हुई। हाँ सर, मैं पहले इसका ये क्लियर कर दूं अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, फिर मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो सर यहाँ पर ये आपके माइक में इस भगवत गीता की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आचार्य प्रशांत ने दी है। यहाँ पर क्या कहते हैं, तो मैंने उनसे देखा है, तो उन्होंने बोला था कि आचार्य प्रशांत आईआईटी से ग्रेजुएटेड है, आईएम से ग्रेजुएटेड है, आचार्य प्रशांत साहब पे हमने 3 प्रोग्राम किए हैं, जितने झूठ और गपोड़बाजी वो करते हैं हद है। उनको हमने चैलेंज किया हुआ है, वो खुद तशरीफ लाएं और बताएं कि जो चीज यहाँ पर नहीं है वो खुद से कैसे कर सकते हैं, जो है ही सर, नहीं। ऐसे तो फिर आप ऐसा करें, भगवानों को छोड़ दें, ये प्रशांत जी को नया भगवान बना दें। नहीं सर, कुरान में भी एक आयत आती है जिसमें अल्लाह बोलते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों से इन्हें बनाया है। तो सर उसका ये मतलब थोड़ा ना अल्लाह के 2 हाथ है, उसका मतलब कुछ और है ना कि उन्होंने उनको बनाया है। ऐसे ही भगवत गीता भी है, जो लिखा है वो मतलब तो समझना पड़ता है सर, इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूँ। देखें अपना शर्मा जी, अगर कुरान पाक में ये बात फरमाई गई तो रसूलुल्लाह मौजूद थे, रसूलुल्लाह से लोगों ने पूछा कि ये 2 हाथों से क्या मुराद है, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की कुदरत मुराद है, हाथ से मुराद कुदरत है। तो जब वो किताब जिसने अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर भेजी वो साहिब किताब मौजूद थे, तो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। अब उन्होंने ना की हो और मैं आज ये कर दूं एक्सप्लेनेशन, तो ये तो गलत है। अगर कृष्ण जी इसकी वजाहत नहीं करते तो वारिया प्रशांत जी कृष्ण जी से बड़े हो गए, जिन्होंने ये वाणी, जिनकी वाणी थी वो खुद वजाहत करते ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारक पर हम यकीन रखते हैं कि कुरान पाक की जो एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह करेंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। हम उसके सामने अपनी इंटरप्रिटेशन, कोई भी स्कॉलर जरूरत नहीं करेगा कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन सामने रख के कहे जी कि क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था, तो इससे ये मतलब नहीं, ये मतलब है। मतलब वही लिया जाएगा जो रसूलुल्लाह ने हमें बताया। तो इसलिए कुरान पाक के बारे में शर्मा जी अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने अपने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हुए। तो कुरान पाक के बारे में इस तरह ओवरऑल फैसला ना कीजिए। इस जो हमारी गुफ्तगू हुई है, जो हमारी डिबेट हुई है, उस डिबेट के ऊपर बताइए कि ठीक रही, आपको मौका बराबर का मिला, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आपको कुछ सीखने को मिला, ये बात कीजिए। उसके बाद हाँ सर, डिबेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी आपकी, कि जैसे आपने कुरान के बारे में बोला कि ये सर बिल्कुल मैं कुरान की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये जो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन फैलाते हैं मैं उनका भी निरादर करता हूँ। बट सर इसका ये मतलब नहीं कि आप भगवत गीता की डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे और बोलेंगे इसका ये मतलब है, क्योंकि भगवत गीता को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। अगर उसमें ऐसी चीजें लिखी होती, ऑब्वियसली इसका मतलब कुछ और है, और भगवत गीता को समझना कोई फालतू का काम तो है नहीं, क्योंकि कोई भी नालायक आके समझ लेगा इसे। सेम कुरान है, सेम भगवत गीता है। चलें जी, आपका बहुत आपका माइक में ना शोर आ जाता है, ऐसे भी आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखें, ट्रांसलेशन अगर मैंने की होती तो आपका ये एतराज वैलिड था, मैं माफी मांगता आपसे। 3-4 ट्रांसलेटर्स जो हिंदू ट्रांसलेटर हैं, हत्ता कि आपने जो खुद ट्रांसलेशन पेश की ओरिजिनल क्या किए, उसमें भी वही लिखा है। मैंने अपने पास से कोई ट्रांसलेशन नहीं की। आपने ट्रांसलेशन अलबत्ता की कि ये ओरिजिनल वाली, उसमें भी यही लिखा हुआ था। खैर, आपके साथ अच्छी बात रही। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की
जानबूझ के कि जिससे आपकी दिल आज़ारी हो या किसी की दिल आज़ारी हो। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी इस बात से, हमारे सनातनी बहन भाई को जो इस्लामोफोब नहीं है, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अच्छी बात रही आपसे। जी जुल्फ़िकार शेख साहब, आगे बढ़ते हैं।